कक्षा 10 का है द्विघात समीकरण, यानी जिसपे दो घात हो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो हमारा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण है। पेज नंबर है 89, 89 पेज नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। यानी हमको क्या करना है, यानी गुणनखंड द्वारा 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हल। यानी ये उत्तर प्रदेश में पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश 2016 में GH में पूछा गया सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है, विस्तार से बताएंगे इन्हें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है। यानी गुणनखंड विधि द्वारा हमको मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंडन विधि द्वारा हमको मूल ज्ञात करना है। समीकरण हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्व, SOLV, सॉल्व दिया है, दिया है, दिया है क्या, समीकरण हमारा दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है उसे लिखते हैं दिया है, हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह दे देंगे। बराबर का चिन्ह क्या है, 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। हमको क्या क्या याद करना है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। जो गुणनफल हमारा प्राप्त होता है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या में गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हो जाना चाहिए। जो मध्य की संख्या है, यानी मध्य यानी बीच की जो संख्या है -5x, जोड़ने पे -5x आना चाहिए। इसका जो फैक्टर बने, गुणनखंड बने, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, यानी 3 दूना 6 होगा ना। तो इसको हम इनको क्या करते हैं, इसकी तुलना लिखेंगे, इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना बराबर का चिन्ह देंगे ax स्क्वायर। अब ध्यान देंगे ax यानी 2x स्क्वायर है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, बराबर 0 से करने पर ध्यान देंगे। 2x पे 2 घात माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानव स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पे। अब ध्यान देंगे a के मान हमारा क्या है, a के मान है 2, b का मान है -5, c का मान है 3। लिखेंगे a बराबर 2 कामा b बराबर -5 तथा c बराबर 3, c बराबर 3। अब ध्यान देंगे प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या क्या होता है, गुणा होता है। तो प्रथम संख्या हमारा क्या है, a है, प्रथम संख्या हमारा क्या है, a, अंतिम संख्या c है। तो प्रथम संख्या यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, a के मान हमारा कितना है, 2 है, अंतिम संख्या 3 है, c का मान हमारा 3 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे जब गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। प्रथम संख्या अंतिम संख्या को गुणा करने पे 6 आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पे बीच की संख्या आ जाना चाहिए, यानी -5 आ जाना चाहिए। ये जो दो फैक्टर बनेगा, 3 दूनी 5 होगा, 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, 6 का गुणनफल कर देंगे। तो 3 दूना कितना होता है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, गुणा कर देंगे 3 और 2 में तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 6 हमारा गुणनफल हमारा 6 प्राप्त हुआ। 3 दूना कितना होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 दू 5x होता है। -3x में से -2x को हम घटा दे देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x आ जाएगा जोड़ने पे, या 3 दूनी 6, यानी हमारा गुणनखंड बराबर है। लिखेंगे बराबर का चिन्ह 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 2x पे 2 घात माइनस 3x को एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, दूसरे में हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 है। अब हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पे है, कॉमन करेंगे, 2x पे 2 घात है यानी 2x है, यहाँ पे एक x है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे -2x+3 है, कुछ कॉमन नहीं होगा, यहाँ x ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक कॉमन होता है, जहाँ पे कुछ ना निकले कॉमन वहाँ पे एक होता है। यहाँ पे x हम कॉमन कर देंगे इस कोष्टक से, x गुणे कितना हो जाएगा, 2x-3 बच जाएगा, क्योंकि 2x से x में गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, और 3 से x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें -1 निकल जाएगा, गुणे कितना बचेगा, 2x, क्योंकि -1 से +2x में गुणा करेंगे तो कितना -2x हो जाएगा, अब माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे कैसे गुणनखंड हमारा बराबर है, 2x - 3, 2x - 3 दोनों कोष्टक में है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर देते हैं। कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यानी 2x - 3 एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा x - 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है, यानी 2x - 3 बराबर गुणे x - 1 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर क्या है, 0 है। x - 1 बराबर कितना लिखा है, 0। अब ध्यान देंगे x - 1 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो -1 का पक्षांतर होता है, बाएं से दाहिने में जाता है, क्या होता है, तब जाके प्लस होता है, यानी x का मान हमारा 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 2x - 3 बराबर कितना है, 0 है, 2x - 3 बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो बाएं पक्ष -3 का पक्षांतर होता है, लिखेंगे 2x बराबर -3 जाएगा, बाएं से दाहिने में हो जाता है प्लस। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बचा क्या है, 2x बराबर 3 है, तो यहाँ पे कोई जब चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, यानी 2 से हम क्या करेंगे, 3 में भाग दे देंगे, बराबर का चिन्ह x बराबर हो जाता है 3 गुणे 1/2, 1/2 अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर देंगे। अब ध्यान देंगे अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में होता है, क्योंकि परमे में यानी भाग में है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी x का मान कितना आ गया, 1 x का मान आया 1 x का मान आया है 3/2। यहाँ पे क्या पूछा है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x पे 2 घात -5x + 3 बराबर जुड़े को मूल ज्ञात करना है, लिखेंगे अतः x बराबर 1, 2/3 दिए गए समीकरण के हल है या मूल है, यानी दोनों मान आ गया, समीकरण के हल है या मूल है, हमको याद क्या करना है, मूल या समीकरण। ध्यान देंगे अतः x बराबर 1, 2/3 x का मान है, दिए गए समीकरण के हल है या मूल है, यानी दोनों चीज आ गया, समीकरण का हल भी आ गया है और मूल भी आ गया, क्योंकि इसको क्या बोला है, गुणनखंडन द्वारा हमको हल करना है, तो समीकरण का मान होता है, इसी के द्वारा हमको मूल भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1, 2/3 दिए गए समीकरण के हल है या मूल है, यही हमारा आंसर हो जाता है।